हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लाइमेट टाइप्स अकॉर्डिंग टू कोईपेन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड है, ये एक रिपीटेड थीम है। कितनी बार पेपर्स में यूपीएससी में आ चुका है ये। और जो मोस्ट रिपीटेड इसमें से, ये सारे तो ठीक है इम्पॉर्टेंट है, बट इसका जो मोस्ट रिपीटेड थीम है वो है आपका ए। ए मतलब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है ये पूरा जो है बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। मतलब कितनी बार आ चुका है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए सारे एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे जो ये जो पूरा है क्लाइमेट टाइप्स, किस तरह से इसका जो लेटर्स है कैसे क्या है, वो यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू कवर। वील कवर द थीम विच इज़ मोस्ट रिपीटेड मीन्स ए, एंड रेस्ट मतलब ये सब पूरा जो है वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। हेयर आर फोकस इज ऑन ए मतलब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो यहाँ पे सिर्फ एक नहीं है, मतलब वैसे तो पहले हम पढ़ते थे अपने क्लासेस में कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो मतलब ट्रॉपिक्स के रीजन में जो पाया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में वो होता है। तो जनरली वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बिकॉज सन का इंसोलेशन डायरेक्ट इंसोलेशन होता है तो बहुत ज़्यादा हीट होती है, और वहाँ पे जो है बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते थे, इतना हम जानते थे। अब यहाँ पे व्हाट वी विल डू कि इससे आगे की, जैसे कि इसमें 3 क्लासिफिकेशन इन्होंने बताया है कोपन साहब ने, कि एक तो होता है ट्रॉपिकल, मतलब जैसे कि ट्रॉपिक्स रीजन में ऐसा तो नहीं है कि पूरे रीजन में एक ही तरह का क्लाइमेट मिलेगा और एक ही तरह की वेजिटेशन मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। तो कहीं पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, कहीं पे डिफरेंट। तो ट्रॉपिक रीजन में भी कहीं पे ड्राई होगा, कहीं पे वेट होगा, ठीक है, कहीं पे मॉनसून होगा। तो इस तरह से इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है वो है, इन्होंने कहा है कि ट्रॉपिकल वेट। ये जो लेटर्स है ना, इसमें हम बता देते हैं यहाँ पे कि अगले वीडियो में बहुत ही कम्प्रिहेंसिवली वील रीड इट, बट हेयर यहाँ पे जो एफ़ है, एफ़ का मतलब होता है नो ड्राई सीज़न, मतलब कोई भी ड्राई सीज़न नहीं होगा। तो ट्रॉपिकल वेट का मतलब पूरा वेट ही वेट, मतलब कि आपका ह्यूमिडिटी रहेगी, है ना, तो नो ड्राई सीज़न। और ए का मतलब हमेशा याद रखना है कि ट्रॉपिक है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इन्होंने बताया कि नो ड्राई सीज़न। उसके बाद ट्रॉपिकल मॉनसून, अब इन्होंने मॉनसून को एम से प्रेजेंट किया है, तो ए एम, ठीक है, ये तो सिंपल है। मॉनसून का मतलब है कि मतलब बारिश हो रही है, मॉनसून कहते नहीं कि इंडिया में जब मॉनसून आता है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उस तरह से मॉनसून है। बट इसका मतलब तो ये नहीं कि बिल्कुल मतलब बारिश हो रही है तो बिल्कुल हमेशा बारिश होगी, ऐसा तो नहीं है। तो मॉनसून, क्योंकि हमने वेट में कवर किया कि वहाँ पे कोई भी ड्राई सीज़न नहीं है, मतलब हमेशा बारिश हो रही है, तो मॉनसून थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मतलब यहाँ पे शॉर्ट ड्राई सीजन होगा, ज़्यादा नहीं बट शॉर्ट ड्राई होगा, ठीक है, और मॉनसून होगा। थर्ड है इसकी ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ठीक है। तो वेट एंड ड्राई में इन्होंने ए डब्ल्यू से किया है, मतलब वेट, डब्ल्यू का मतलब वेट नहीं होता, डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई, ठीक है, विंटर ड्राई। तो विंटर ड्राई का मतलब कि समर में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, है ना। तो समर में बारिश, समर वेट और विंटर ड्राई, यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं ट्रॉपिकल। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट्स हैं इसका जो है डायरेक्ट जो है इसके वर्डिंग जो है डायरेक्ट यहाँ से पूछ ली जाती है, तो यहाँ पे हम उस पर फोकस करेंगे, इसकी वर्डिंग पे। तो जो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ये कह रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल हम सब जानते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट सन जो है ओवरहेड है थ्रू आउट द ईयर, एंड द प्रेजेंस ऑफ
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स रीजन में कन्वर्जेंस जो हो रहा है ना, जो हमारी ईस्टर्ली आके इक्वेटोरल रीजन में कन्वर्ज हो जाती है, वो आपका पार्ट होता है ITCZ का। ठीक है, मेक द क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, बिकॉज सन थ्रू आउट द ईयर रहता है तो वो उसको हॉट एंड ह्यूमिड बोलते हैं, बारिश होती है आपका। एनुअल रेंज का जो टेम्परेचर है बहुत ही लो होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा कम। ठीक है, और एनुअल रेनफॉल जो है वो हाई होती है। ट्रॉपिकल ग्रुप जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, हमने ऑलरेडी देखा इसको। ठीक है, अब ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट देखते हैं। तो ये कहते हैं कि इक्वेटर के पास होता है, ठीक है, और इसका एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेज़न बेसिन, अब मैप में देखेंगे तो अमेज़न बेसिन जो है साउथ अमेरिका में, वो इस रीजन में आता है। मतलब वहाँ पे मतलब ड्राई सीज़न होता ही नहीं है। सोचिए एक बार कि हमेशा लगातार बारिश होगी तो कितना ज़्यादा वेजिटेशन होगा, है ना। और सेम उसी तरह से वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका, तो अफ्रीका का जो वेस्टर्न इक्वेटोरियल रीजन है वो भी इसमें आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक स्क्रीनशॉट मैंने इसके आगे का नहीं डाला है, बट ओके, आई एम रीडिंग हेयर। सो वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका, उसके बाद में ईस्ट इंडीज़ का आइलैंड्स, ईस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स, वहाँ भी लगातार बारिश होती है, वेट क्लाइमेट होता है, कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑकर्स इन एवरी मंथ ऑफ ईयर हैज़ थंडर शावर्स इन द आफ्टरनून। हमें पता है कि आफ्टरनून में वहाँ पे बारिश होती है। टेम्परेचर इज़ यूनिफॉर्मली हाई एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ नेग्लिजिबल। मतलब बताया ना कि बिल्कुल मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा ना कम होगा, और टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है। तो ये यूनिफॉर्म जो इसका जो कीवर्ड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। टेम्परेचर इज़ यूनिफॉर्मली हाई। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन एनी डे इज़ अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल मिनिमम टेम्परेचर जो है वो अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विद डेंस कैनोपी कवर, मतलब बहुत ज़्यादा, हमने पहले देखा था कि बहुत ज़्यादा डेंस यहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, लार्ज बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारा है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि मानसून आने वाला है, मानसून आने वाला है, तो इससे हमें समझना चाहिए कि भाई ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो है क्लाइमेट है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में भी ये होता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाएंगे तो हमें पता नहीं होगा, हम तो सोचेंगे भाई यहाँ पे तो बारिश ही होती है तो लगा दो यार ट्रॉपिकल वेट में, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। हैवी रेनफॉल ऑकर्स मोस्टली इन समर, समर में यहाँ पे बारिश होती है। इंडिया में पता है, जो इंडिया में रहता है, कि समर में हमारे यहाँ मानसून आता है, तो इससे हम बहुत ही अच्छे से इसको फील कर सकते हैं। विंटर ड्राई होती है हमारे यहाँ बिल्कुल। और डिटेल क्लाइमेटिक अकाउंट ऑफ दिस क्लाइमेट टाइप इज़ गिवन इन द बुक ऑफ, ओके ओके ठीक है ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, यहाँ पे वेट मतलब कि आपकी जो समर होगी वो वेट होगी, और विंटर ड्राई। ठीक है, तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑकर्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF टाइप क्लाइमेट रीजन। जो हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, उसके नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, ये आपको मिलते हैं। इट बॉर्डर्स विद ड्राई क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट एंड CW, ये बॉर्डर करते हैं ड्राई क्लाइमेट। जो कंटिनेंट होता है, जब भी कंटिनेंट के आप वेस्टर्न पार्ट को देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा ड्राई क्लाइमेट मिलेगा आपको। ठीक है, हमेशा।
तो ये कह रहे हैं कि ये बॉर्डर करते हैं उन ड्राई क्लाइमेट से, क्योंकि जब भी ईस्टर्न पार्ट होता है तो वहाँ पे ट्रॉपिक्स की बात करें तो हमेशा ईस्टर्ली आती है, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट वो रेनफॉल कर देती है। और जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट के अंदर जाते हैं वो अपना पानी जो है ह्यूमिडिटी कम होती जाती है और बारिश कम होती जाती है। और जब वेस्टर्न कोस्ट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, डेजर्ट उसको हम बोलते हैं। जानते हैं कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट डेजर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं एंड CF and CW ऑन द ईस्टर्न पार्ट, ड्राई क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड CF और CW ऑन द ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में ये CF और CW क्लाइमेट में बॉर्डर करते हैं। अब CF एंड CW क्या है, देखो CF एंड CW जो है वो अपना ये आपका रीजन है सब ट्रॉपिकल का एंड टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो वो विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, अदरवाइज इट विल, इसका जो लेंथ है बहुत ज़्यादा हो जाए। सो एक्सटेंसिव AW मतलब कि एक्सटेंसिव जो आपका ट्रॉपिकल ड्राई विंटर सीजन है क्लाइमेट, नॉर्थ और साउथ ऑफ अमेजन फॉरेस्ट में मिलता है। ड्राई विंटर है ना, समर में मतलब बारिश होती है वहाँ पे, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अमेजन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील एंड adjoining parts of Bolivia and Paraguay in South America. सूडान एंड साउथ ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका में भी ये मिलता है, ठीक है, यही क्लाइमेट होता है। एनुअल रेनफॉल इन दिस क्लाइमेट इज कंसिडरेबली लेस देन इन AW, AF एंड AM क्लाइमेटिक टाइप्स। तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, हमने देखा था, और उससे यहाँ पे कम होती है, वेरिएबल भी होती है। वेट सीजन शॉर्टर होता है एंड ड्राई सीजन लॉन्गर होता है, ठीक है। वेट सीजन इन्होंने कहा है कि शॉर्टर होता है, इतना याद रखना है। विद द ड्रॉट बीइंग मोर सिवियर, ड्रॉट बहुत सिवियर होती है। टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर एंड डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर आर द ग्रेटेस्ट इन द ड्राई सीजन। बिल्कुल बिल्कुल, ड्राई सीजन में तो ये रेंज जो है, डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, टेम्परेचर हाई होता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्री शेडेड ग्रासलैंड्स आर ऑकर इन दिस क्लाइमेट। तो यहाँ पे आपको डेसिडुअस भी देखने को मिलेंगे। तो हमने कहा था ना कि ट्रॉपिकल में ऐसा नहीं है कि पूरे इंटायर उसमें बारिश ही बारिश हो रही है एंड सब, उसका भी डिवीज़न है। तो कहीं पे कुछ कम बारिश होगी, कहीं पे ज़्यादा। तो ये जो रीज़न था वेट एंड ड्राई वाला, यहाँ पे जो है अदर रीजन्स के कंपैरिजन में कम बारिश, मतलब कम यहाँ पे जो है आपका ड्राई, आपको रॉड देखने को मिलेगा, ड्राई सीजन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी वजह से डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये वेजिटेशन जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेजिटेशन जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन में जब भी आप जाएंगे तो इन्होंने दो पार्ट में बताया कि ट्रॉपिकल एक इक्वेटोरियल रीजन होता है, एक डेसिडुअस। तो इक्वेटोरियल आपको पता होना चाहिए कि 10 डिग्री नॉर्थ से साउथ होता है, और टेम्परेचर यहाँ पे 20 से 25 डिग्री इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और सॉइल की बात करें तो एसिडिक होती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स में पुअर होती है। क्यों? हम तो भाई देखे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेजिटेशन डेंस फॉरेस्ट होते हैं। तो हमने सोचा था कि भाई सब कुछ पॉजिटिव है तो न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी होंगे, बट ऐसा नहीं है। देखो बारिश होती है ना, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच कर जाते हैं, मतलब कि वो पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसकी वजह से जो है पुअर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एसिडिक ज़्यादा होती है। मल्टी लेयर्ड, इसका फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो मल्टी लेयर्ड कैनोपी टॉल होता है और लार्ज ट्रीज होते हैं। डेसिडुअस की बात करें तो ईस्टर्न नॉर्थ हमें, अच्छा नो सॉरी 10 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ साउथ इसका जो लैटिट्यूड है, और टेम्परेचर इसमें होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल एवरेज एनुअल 1000 mm की सीजनल होती है,
और ये जो है आपका डेसिडुअस पार्ट, ये न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। तो इतना याद रखेंगे कि ट्रॉपिकल का डेसिडुअस पार्ट जो है वो न्यूट्रिएंट में रिच होता है, बट एक्वेटोरियल जो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे लेस डेंस होता है, ट्रीज ऑफ मीडियम हाइट होते हैं, मेनी वेराइटीज को एग्जिस्ट, इंसेक्ट्स, बैट्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे कॉमन स्पीसीज हैं सारे, मतलब दोनों में। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे ये है, अच्छा तो मैंने एनसीईआरटी का जो सेवन्थ, आई थिंक ये सेवन्थ की है, ये टेंथ की है, हाँ, तो वहाँ से देखा था कि कुछ टॉपिक थे वेजिटेशन से, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेवी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं, इसका इन्होंने बताया है कि ये वेस्टर्न स्लोप, बेस्ट हमारे इंडिया का जो है यहाँ पे वो है, तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हिल्स में। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हिल्स, वेस्टर्न घाट और अंडमान एंड निकोबार में ये देखने को मिलते हैं, और वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में पाए जाते हैं। एनुअल इनका प्रेसिपिटेशन जो होता है 200 सेंटीमीटर से ओवर होता है, और मीन एनुअल टेम्परेचर जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अब भी होता है। वेल इनकी जो फॉरेस्ट होते हैं वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं, लेयर क्लोजर टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विद shrubs एंड creepers, with short structured trees followed by tall variety of trees. Trees reach great heights up to 60 meter or above. No definite time for tree to shed their leaves. ठीक है, flowering and fruitation, और these forests appear green all the year round. Species found in these forests include rosewood, mahogany, any, ebony, etc. ठीक है, सेमी जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो आपको लेस रेनी पार्ट्स में मिलते हैं इन रीजन्स के, और हैव मैक्सिमम मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट एसिडोस ट्रीज। अंडर ग्रोइंग जो क्लाइंबर्स हैं वो एवरग्रीन करेक्टर प्रोवाइड करते हैं इन फॉरेस्ट को। मेन स्पीसीज जो है वो है वाइट सिडार, होलॉक, केल एक्सेट्रा। ठीक, उसके बाद ये भी एक स्क्रीनशॉट मुझे मिला था, तो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है इस तरह से बॉक्सेस और ये पढ़ने में। यहाँ पे भी ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, रेन फॉरेस्ट है इनके, यहाँ पे ये शो किया गया है कि इक्वेटर और क्लोज टू द ट्रॉपिक्स होते हैं, हॉट और हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं थ्रू आउट द ईयर, कोई भी पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है। ठीक है, ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, और इसलिए इनको एवरग्रीन कहते हैं। थिक कैनोपी होती है, क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज होते हैं, सनलाइट इज जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाती फॉरेस्ट के इनसाइड इवन इन द डे टाइम। ठीक है, हार्डवुड ट्रीज, रोजवुड, एवोनी, महोगनी, ये जो ये ट्रीज़ जो हैं ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं कि रोज़वुड किससे बिलोंग करता है, तो कौन से क्लाइमेट रीजन में आता है, तो ये जो है हमें इसको पता होना चाहिए। रोज़वुड, एबोनी, महोगनी, ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डाले हैं, जैसे एनाकोंडा है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नैक है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, और ये इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल। ठीक है, सच एज क्रोकोडाइल। नेक्स्ट जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ब्राज़ील में होता है, सो एनॉमस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे हो गया। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो मैंने 360 डिग्री इसका कवरेज किया है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। ओके, विल कवर द इंटायर ये जो लेटर है एंड एवरीथिंग in next video.